Welcome students in chemistry class. Today we will discuss Wolff-Kishner reaction. Wolff-Kishner reaction means नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन है. ये हमारी एक रिडक्शन रिएक्शन है. तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि किस कंपाउंड का, किस तरीके के कंपाउंड का हम यहाँ पर रिडक्शन कराएंगे. मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे. कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स इट वुड बी एनी एल्डिहाइड और कीटोन या फिर एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड की खास बात क्या है कि वहाँ पर आपको कैसे आप पहचानेंगे कार्बोनिल कंपाउंड है. वहाँ पर आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखेगा, C+O. ये आपको फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड या कीटोन, आप कोई भी आप एल्डिहाइड या कीटोन लेकर के ये रिएक्शन कंडीशन मीन्स हाइड्रोजन NH2 इट इज़ हाइड्रोजन मोलिक्यूल. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स हम एक बेसिक कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन. क्लियर. तो रिएक्शन कंडीशन हमारी क्या होगी वोल्फ-किशनर रिडक्शन के लिए, हाइड्रोजन और एक बेसिक मीडियम मीन्स हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इथाइलिन ग्लाइकॉल. इस कंडीशन पे अगर आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में. मीन्स C+O ग्रुप जो है ये आपका रिड्यूस हो जाता है CH2 ग्रुप में. वी नो स्टूडेंट्स के रिडक्शन रिएक्शन मीन्स देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम. आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है मीन्स यहाँ पर दो वैलेंसीज आपकी फ्री हो रही है ऑक्सीजन रिमूवल पे. क्लियर. और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन एटम अटैच हो रहे हैं. तो साइमल्टेनियस यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन हो रही है. एक तरीके से ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन में हो रहा है. तो स्ट्रॉन्ग आपकी रिडक्शन रिएक्शन ये आपकी हो सकती है. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे. वोल्फ-किशनर रिडक्शन में मैंने आपको एसीटोन का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है. मीन्स ये हमारा कैसा कंपाउंड है, ये एक हमारा कीटोन है. कीटोन, ठीक है. कीटोन का मतलब कि ये कार्बन के साथ जो दो वैलेंसीज मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, दो बॉन्ड, इनमें दोनों ही पोजीशन पे क्या होगा, कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. लेकिन अगर इन दोनों में से कहीं पर भी एक जगह हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि वो कैसा कंपाउंड है, वो एक एल्डिहाइड होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है. क्लियर. तो हम यहाँ पर कीटोन लिए हैं. कीटोन को सेम रिएक्शन कंडीशन NH2 हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकॉल इस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं. तो ये आपका जो C+O ग्रुप है, ये C+O ग्रुप ये रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, CH2 ग्रुप में. स्टूडेंट फोकस करेंगे कि पूरे कंपाउंड में कहीं पर भी इस मॉलिक्यूल में कहीं और जगह पर चेंजेस नहीं हो रहा है, किसी अलग पोजीशन पर चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हो रहा है आपका इस C+O पे. मीन्स आपको देखो मैंने यहाँ पर जनरल में भी दिखा रखा है, जनरल रिएक्शन में कि C+O ये हमारा इस रिएक्शन कंडीशन पे क्या हो जा रहा है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपको कहीं पर और फोकस नहीं करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन कंडीशन ये दी गई है इट मीन्स कि वो कौन सी रिएक्शन होगी, वोल्फ-किशनर रिडक्शन होगा. और वहाँ पर C+O ये डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है CH2 में. क्लियर. अगर हमने कोई एल्डिहाइड ले रखा है तो वो भी आपका क्या होगा, NH2 हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में डायरेक्टली C+O ग्रुप जो है रिड्यूस हो जाएगा CH2 में. मीन्स आप यहाँ पर क्या बन रहा है, ये इथेन बन रहा है. जबकि हम एसीटोन ले रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है प्रोपेन. स्टूडेंट नाउ कम टू द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन. मैकेनिज्म में सबसे पहले हम कोई भी कंपाउंड यहाँ पर आपने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एल्डिहाइड यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं. सिमिलर होगा आपका, सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है. एल्डिहाइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन मेंशन किया गया है, कीटोन है तो वहाँ पर भी आप एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं कोई भी. बाकी मैकेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं होंगे. ठीक है. सपोज जैसे हमने यहाँ पर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया तो सबसे पहले जो रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करता है. हाइड्रोजन में आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि हमने थोड़ा सा हाइड्रोजन को इस साइड करके लिख रखा है आप, ताकि आपको क्लियर कट दिखे कि यहाँ पर क्या होने वाला है. यहाँ से एक यहाँ का C+O का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन ये मिलकर के यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. और ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस कंपाउंड में आपको शो कर रखा है. ठीक है. तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है इंटरमीडिएट बनता है. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. जस्ट मैंने ये हाइड्रोजन को थोड़ा सा फ्री करके ऊपर की तरफ शो कर रखा है. इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइड्रोजोन. क्लियर. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फर्दर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आया था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ये हाइड्रोजन ने फर्स्ट स्टेप पर रिएक्शन किया एंड जो हमारा हाइड्रोजोन इंटरमीडिएट बना है, फर्दर हमारा पिक्चर में क्या आ रहा है,
ये बेस आ रहा है मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है मीन्स ये बेसिक पीडीएम में क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सी लाइन प्रोवाइड करेगा। आप मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ये हाइड्रोक्सी लाइन पोटेशियम है, पोटेशियम के पॉजिटिव NOH निगेटिव। क्लियर। तो ये OH निगेटिव क्या करेगा, अब यहाँ से जो है जो आपका NH बॉन्ड है यहाँ पर, वन ऑफ द NH बॉन्ड, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में फ्री होगा, इसको ये आपका OH निगेटिव, चूँकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पर एक एनायन जनरेट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपने आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड की कंडीशन है एंड अल्टरनेट एक एनायन प्रेजेंट है। मीन्स आपको क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है कि एक रेजोनेंस की कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि टू स्टेबलाइज इन मोर स्टेबल फॉर्म, यहाँ पर क्या होगा, ये एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल शिफ्टेड बिटवीन दीज टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है। इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एंड साइमल्टेनियसली जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, इनमें से वन ऑफ द बॉन्ड जो है ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप पर मैंने आपको ये इंटरमीडिएट शो कर रखा है। आप देखिए जो एनायन का इलेक्ट्रॉन था ये शिफ्ट होकर के यहाँ पर क्या बनाया, दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक होकर एनायन आपका जनरेट हो गया किसके, कार्बन के ऊपर। राइट। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर जो है, चूँकि आप देख रहे हैं पूरी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है लगातार निकल रहा है, इट मीन्स कि रिएक्शन कंडीशन जो आपकी है वहाँ पर वाटर ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर। तो वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होगा, यहाँ से चूँकि वाटर से क्या मिलेगा आपको, H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर एनायन जो आपका होगा, ये H पॉजिटिव आयन जा करके यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। इन नेक्स्ट स्टेप फिर से आपका जो है बेस पिक्चर में आएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चूँकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सी लाइन मिलेगा। ठीक है। अब ये हाइड्रोक्सी लाइन क्या करेगा, इसका OH निगेटिव मीन्स इसको तलाश किसकी रहेगी, इसको तलाश रहेगी H पॉजिटिव की। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा CH बॉन्ड या फिर NH बॉन्ड, कौन सा यहाँ पर हाइड्रोजन जो है किसके साथ बॉन्डिंग वीक है। तो आप देखिए यहाँ पर CH बॉन्ड भी है, हम सोच सकते हैं कि ये CH बॉन्ड में से यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहा है, ये NH बॉन्ड के ही हाइड्रोजन को क्यों ले रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स की आपको जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो ज़्यादा होती है, आप भी जानते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। लाइक दैट नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। बट अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं कार्बन और नाइट्रोजन की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू कार्बन। ठीक है। तो जो डिफरेंसेस होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस जो होगा वो CH बॉन्ड और NH बॉन्ड में किसका ज़्यादा होगा, NH बॉन्ड का ज़्यादा होगा। दैट्स वाई NH बॉन्ड वीक होगा एज़ कंपेरिजन टू CH बॉन्ड। क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ कि CH बॉन्ड ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होगा इस NH बॉन्ड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इस वजह से NH बॉन्ड में से ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, H जो है H पॉजिटिव फॉर्म में फ्री होगा और एंड दैट विल बी अब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस हाइड्रोक्सिल आयन। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया और नेक्स्ट हमारा क्या कंपाउंड बन रहा है। देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, जस्ट जो है आपका यहाँ पर ये एज इट इज़ है, यहाँ पर एज इट इज़ हमने शो किया है N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे शिफ्ट हो गए हैं किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। सो यहाँ पर हमने आपको एनायन शो कर रखा है नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन हमारे फिर से शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में, और जैसे ही शिफ्ट होंगे नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा, मीन्स वैलेंसीज यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है नाइट्रोजन की, साइमल्टेनियस आपका जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका ब्रेक कर जाएगा और इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, कार्बन के पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका देखो यहाँ से ये बॉन्ड
ब्रेक हो चुका है, मींस नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जा रही है और आपके पास यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एक एनायन जनरेट हो रहा है, मींस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब आप नेक्स्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H पॉजिटिव आयन आएगा और ये H पॉजिटिव आयन आकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, मींस फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, CH3 मीन्स इथेन मॉलिक्यूल। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसकी पिक्चर आपको अपलोड कर दूँगी गूगल क्लासरूम पे। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।